One student excuse you will never accept. टायर पंचर हो गया गाड़ी का. सच Okay, में. one thing students don't know about you, which you That can I'm share. very emotional and sensitive person. So, hello everyone. Welcome back to the 25th episode of the WOW series, Words of Wisdom. And here we are for this special episode with a very special guest, none other than CA Ankita Patni ma'am, a ma'am who has been teaching law for years with over 1 lakh of following on Instagram. She has surely made a huge name in the chartered accountancy industry through her lectures, examples, and constant support from her students. Thank you, ma'am, for joining us for this podcast. Thank you so much, Dhairya. In fact, it's my pleasure to be here in this podcast. Thank you so much. So, now to begin with this podcast, let us break the ice. So, now, how do you define your entire CA journey through any one word, one sentence, or a short story? अगर मेरी सीए जर्नी को अगर डिफाइन करना है तो आई थिंक वन वर्ड वुड बी पर्पस विद डिसिप्लिन. व्हाई इज दैट? क्योंकि ये जो सीए जर्नी है, जब मैं भी खुद एक स्टूडेंट थी आप लोगों जैसे, मैंने ये रियलाइज किया कि बहुत सारी चीजें हैं जो टेक्स्ट बुक्स ने मुझे नहीं सिखाई थी. जैसे कि आपके प्रेशर को आपको कैसे हैंडल करना है. बहुत बार आपके इमोशंस आपको ओवर रूल करते हैं, बट वो इमोशंस को ना ध्यान देते हुए आपने जो टाइम टेबल अपने लिए बनाया है, आपने जो सेट ऑफ चीजें अपने लिए डिसाइड की है कि आने वाले 1 महीने, आने वाले 3 महीने में मुझे ये सारी चीजें करनी है, उसको इम्पोर्टेंस देते हुए और इमोशंस को साइड में रखते हुए कैसे प्रैक्टिकल रहना है लाइफ में, ये सारी चीजें मुझे मेरी ये जर्नी ने सिखाई है. तो इनफैक्ट ये जर्नी मोर देन दी एकेडमिक्स, ऑफ कोर्स एकेडमिक वाइज मैंने बहुत सारी चीजें, हम सब कुछ बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड सीखते हैं. इनफैक्ट सीए एक लौता कोर्स है जहां पे आप लॉ भी, टैक्स भी, अकाउंट्स भी, कॉस्टिंग भी, आप सब कुछ सीखते हो. बट सीए ने बहुत सारी चीजें, ये जर्नी ने, आपकी आर्टिकलशिप की जर्नी ने ये सारी चीजें सिखाई है जो कभी कोई टेक्स्ट बुक नहीं सिखा सकता है. तो बेसिकली इट हैज हेल्प मी बिल्ड माय कैरेक्टर. तो अगर मैं बोलना चाहूँ, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये तो है, बट इट इज ऑल्सो अबाउट developing your character. It is your character architect. So CA for me is my character architect. So this is how I would like to define my CA journey. Makes very much sense. And to maybe refine it, जैसे आपका character and जैसा आपका charisma है, it is also a charismatic architect. Thank you so much. So now moving ahead, तो आपकी ये जो इतनी लंबी जर्नी रही है from being a mere student, right, to now teaching since more than 10 years in this industry, in fact ruling in this industry. Now when you look back, what was one such turning point which you can recollect now, which has surely turned a lot of things in your life? तो जो टर्निंग पॉइंट बेसिकली था, वो वही पॉइंट था जो मैंने डिसाइड किया कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है. तो as a daughter to my father was also a chartered accountant. I always looked up to him. देखो, कोई भी डॉटर के लिए ना, किसी भी डॉटर को अगर आप पूछते हो कि आपका कौन हीरो है, आई थिंक सबसे पहला जवाब जो आता है वो होता है कि पापा. मेरे लिए मेरे पापा मेरे हीरो है. तो मैंने भी जब बचपन से मेरे पापा को देखा था, आई हैव सीन हिम, आई हैव सीन हिज ऑनेस्टी, आई हैव सीन हिज हार्ड वर्क, आई हैव सीन हिज डिसिप्लिन. ये सारी चीजें एज अ किड मैंने हमेशा मेरे पापा में देखा था. बट फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने रियलाइज किया कि लाइफ में फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फ्रीडम इन व्हाट सेंस? फ्रीडम टू टेक डिसीजंस, यू नो, फाइनेंशियल फ्रीडम, फ्रीडम टू गिव बैक समथिंग मोर टू द सोसाइटी. और ये सारी चीजों के लिए मैंने रियलाइज किया कि आपके लाइफ में आपका भी कुछ ऐसा अचीवमेंट होना चाहिए जो आपको ये फ्रीडम देगा. तो दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि टीचर तो मुझे तब से बनना था जब मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में थी. बट फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं, सिर्फ टीचर बन के आई थिंक ये फ्रीडम मुझे नहीं मिलेगा. तो मुझे ऐसे कोई कोर्स का टीचर बनना है जो ये सारा फ्रीडम मुझे दे. तो दैट वाज द पॉइंट आई डिसाइडेड कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स लूंगी, एंड देन सीए बनने के बाद मैं ऐसा कोई सब्जेक्ट लूंगी जो हर कोई बंदा नहीं सिखा सकता है. एंड दैट वाज द रीजन व्हाई आई बिकेम अ सीए. And then I started to teach law, and now I can successfully say जो मैंने बचपन में या मेरे teenage years में सोचा था, वो उस पोजीशन में आज हूँ. तो I can, you know, I can say that right now I have the financial liberty, I have the liberty to do or not do. आज भी मैंने सोचा ना कि मुझे कुछ नहीं करना है, वो स्टैंड में ले सकती हूँ कि मैं कुछ नहीं करूंगी, बट फिर भी
फाइनेंशियली मैं इतनी इंडिपेंडेंट हूँ दैट आई कैन हैव अ गुड लाइफ, नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ बट फॉर माई डॉटर ऑल्सो एंड फॉर माई फैमिली ऑल्सो. एंड इनफैक्ट सीए कोर्स ने इतना कुछ इतने सालों में मुझे दिया है. तो जैसे कि अभी जब पिछले साल ही 2 नवंबर को मेरा बर्थडे गया, दैट वाज माय 35th बर्थडे, तो मैंने 35 स्टूडेंट्स को सीए फाउंडेशन और सीए इंटर लॉ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, जो यू नो फाइनेंशियली चैलेंज्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड है, सिंगल पेरेंट के किड्स है. तो ये डिसीजन लेते वक्त मैंने सेकंड थॉट भी नहीं आया दिमाग में. मैंने सोचा ठीक है, 35 इयर्स 35 किड्स, मे बी नेक्स्ट ईयर इट कुड बी 100. बट वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आज मुझे मिला है कि अगर सीए कोर्स ने इतना दिया है, अब मैं सीए कोर्स को वापस दे भी सकती हूँ. तो वो मैं जो मेरा यंगर सेल्फ के बारे में सोचती हूँ, तो जब मैंने सोचा था कि मेरा क्या टर्निंग पॉइंट होगा और मुझे सीए क्यों चूज करना है, ये 2-3 चीजें मेरे दिमाग में थी एंड दैट वाज द रीजन व्हाई आई चोज सीए कोर्स. एंड नाउ आई कैन से दैट जो प्रिंसिपल्स पे और जो मेंटालिटी पे मैंने सोचा था, आई थिंक वही राह पे मैं जा रही हूँ. तो ऐसा है. That's really great. And after listening this, I'm very sure many students would want कि आपकी एज बहुत जल्दी 100 years भी हो, so that 100 students more can get your lectures. नहीं, मुझे लगता है अभी नेक्स्ट ईयर 50 या 100 में दे ही दूंगी, उसके लिए मैं 100 तक वेट नहीं करूंगी. Sure, really waiting the announcement. Yes. So now, when you say that you had a checklist and substantially your checklist is now ticked, तो अगर आपको आपकी family को जरूरत हो, you are there. Financially, you are independent. Right. So now, when you wake up every day in the morning, what is the thought which comes right off the bat? देखो, अगर तुम ये सेम सवाल आई थिंक अगर 10 साल पहले पूछते, तो फिर मेरे दिमाग में इस सवाल का ऐसा जवाब होता कि मे बी उठने के बाद मैं ये सोचती कि मैं और क्या अचीव कर लूं. बट आज 14 years into this industry, after all, I have seen all the ups and downs, everything, as a professional also, personally also in my life. तो आज मुझे ऐसा नहीं लगता है उठने के बाद कि मैं और क्या अचीव करूं. इनफैक्ट आज उठने के बाद एवरी डे मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि what better I can do and what more I can give to my students and to this profession. So वो सवाल मेरे मन में आता है कि आज अगर मैं हूँ और आज मुझे भगवान ने ये दिन ब्लेस किया है, तो आज के दिन पे मैं क्या एक्स्ट्रा कर सकती हूँ. इनफैक्ट हर एक बैच में भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि आज अगर मेरी कोई नई बैच अनाउंस हुई है, तो पिछले बैच के कंपैरिजन में इस बैच में मैं क्या नया दूं. मैं ऑडियो रिविजन्स दूं, मैं चार्ट बुक फ्री में दे दूं, मैं कुछ 100 मार्क्स 50 मार्क्स की टेस्ट सीरीज कर लूं. तो वो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है, क्योंकि कहीं ना देखो, इंसान के लाइफ में ऑफकोर्स मनी इज इम्पोर्टेंट. मैं ये नहीं कहूंगी कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑफकोर्स जब आप ये बोलते हो कि पैसा इंपॉर्टेंट है, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ मॉनेटरी वाइज अचीव कर लिया है. सो नाउ मनी इज नॉट समथिंग दैट इज ड्राइविंग यू डे एंड आउट. आज मेरे लिए, आज जब मैं सुबह उठती हूँ, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, एयरपोर्ट में अगर मुझे कोई फेमिलियर फेस दिख गया, तो वो बच्चा मुझे देख के खुश हो रहा है, वो बोल रहा है अरे मैम आप, तो दैट इज समथिंग दैट गिव्स मी हैप्पीनेस. तो अगर कहीं शॉपिंग करते वक्त या कभी मूवी थिएटर में या मे बी कभी ट्रैवल करते वक्त कोई नॉट इंडिया में या कहीं बाहर, जैसे तुम वियतनाम जाके आए, वहां पे तुमने मुझे देख लिया, तो अगर तुमने सिर्फ इतना बोल दिया ना, अरे मैम आप, कितना अच्छा लगा आपको देख के, आपके चेहरे की खुशी आई थिंक वुड बी द बेस्ट ब्लेसिंग टू मी. तो मैं कॉन्स्टेंटली यही सोचती रहती हूँ कि मैं क्या कर सकूं ताकि आई कुड गेट दैट स्माइलिंग फेस फ्रॉम माई स्टूडेंट, और वो स्टूडेंट अगर मुझे याद करे, वो इस तरह से याद करे कि हाँ ये वो मैम थी, या ये वो, मे बी आजकल मुझे मेरे स्टूडेंट्स अपनी एल्डर सिस्टर की तरह देखते हैं कि ये वो दीदी थी जिन्होंने मेरी लाइफ को टर्न किया. जब मुझे गाइडेंस की जरूरत थी गाइडेंस दिया, जब मुझे मोटिवेशन की जरूरत थी तब मुझे वो मोटिवेशन दिया. तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली डे इन डे आउट वही थॉट आते रहता है, और हर सुबह मैं वही सोचती हूँ कि मैं आज एडिशनली क्या करूँ ताकि मैं बच्चे के लाइफ को चेंज कर सकूं और वो मुझे हमेशा याद करे इन हिज लाइफ. सो दैट्स हाउ आई लुक एट माय डेज दीस डेज. So surely अगर ऐसे if you wake up with these thoughts, then one thing that is very sure is कि you surely serve people. So that is something that we all can surely learn from this. Thank you so much. Now moving ahead, if I would want to know the shift from CA Ankita Mehta to CA Ankita Patni, and also now when you look back,
या नाउ इफ एनी फीमेल स्टूडेंट कम्स टू यू जिन्हें शायद ये प्रॉब्लम्स है, मे इट बी फैमिली और सोसाइटल प्रेशर, wherein they have to choose between work or career versus family, then what would be your advice to them? देखो अगर तुम ये क्वेश्चन मुझे पूछते हो, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ, कोई भी लड़की के लिए या कोई भी फीमेल के लिए उसका नाम जो है वो उसको डिफाइन नहीं करता है। जो Okay. डिफाइन उसको करता है इज द टैग सीए एंड हर एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोफेशन। तो ये उसका माइंडसेट है जो उसको डिफाइन करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तुम बोल रहे हो सोसाइटल प्रेशर, तो एज अ फीमेल आई वुड लाइक टू टेल ऑल दीज यंग गर्ल्स दैट सोसाइटी के प्रेशर को डिफाइन मत करने दो कि आपको क्या चूज करना है, आपकी करियर या आपकी फैमिली। आई थिंक दोनों भी चीजें आप केपेबल हो एक साथ लेके जाने के लिए। इनफैक्ट आज की लड़कियों को मैंने देखा है, दे आर सो स्ट्रांग। वो दोनों भी चीजें एक साथ लेके बहुत अच्छे से लाइफ में सक्सेसफुल हो सकती है। व्हाट इज इवेंचुअली इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे, इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि आप खुश रहो। तो अगर आपको कोई चूज करने बोल रहा है कि नहीं ये सैक्रिफाइस करो तो तुम्हें खुशी मिलेगी, या उसे सैक्रिफाइस करो और फिर तुम्हें खुशी मिलेगी, बट इवेंचुअली सैक्रिफाइस करके इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको खुशी महसूस हो जस्ट बिकॉज द सोसाइटी इज पुटिंग दीज नॉर्म्स। आप एज अ पर्सन ये देखो कि आपको किस में खुशी मिल रही है, व्हाट इज डिफाइनिंग यू एज अ पर्सन। बहुत लोगों के लिए सीए बनने के बाद भी दे फील कि नहीं यार, जॉब करना मुझे खुशी नहीं दे रहा है, या प्रैक्टिस करना मुझे खुशी नहीं दे रहा है, या मुझे ये चीज करनी है जिससे मुझे खुशी महसूस होगी। मे बी कितने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज कंटेंट क्रिएटर है, बट दैट इज समथिंग दैट इज गिविंग देम हैप्पीनेस। सो इट्स नेवर अ चॉइस बिटवीन योर करियर एंड अ फैमिली। दोनों भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बहुत अच्छा करियर है, आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो, बट दैट सक्सेस इज ओनली डिफाइंड टू योर करियर एंड यू डोंट हैव एनी सोशल और फैमिली लाइफ, तो आई डोंट थिंक सो यू आर सक्सेसफुल इन योर लाइफ इवेंचुअली। या आपके पास दोस्त बहुत है बट आपके पास करियर कुछ नहीं है, people are not going to look up to you. So I think you should maintain a balance between both, and you should not choose between this or that. So it's not an option, this or that. It's both together with a perfect balance. Very well said. So it has to be like both, having both, but not having only one up to 100%. Exactly. Great. Moving ahead. So now, what was your first initial reaction when you got to know that now you will be soon becoming a mother? जब मुझे पहली बार समझ में आया दैट आई एम गोइंग टू बी अ मदर, ऑब्वियसली आई हैड मिक्स्ड इमोशंस। एक तो ऑफ कोर्स आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई एम गोइंग टू बिकम अ मदर, बट एट द सेम टाइम अपने आप पता नहीं कहाँ से वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस आ गई कि अब मैं माँ बनने वाली हूँ, एंड देयर इज दिस किड दैट आई हैव टू नर्चर थ्रू आउट माई लाइफ। तो ऐसे एक मिक्स्ड इमोशन था, थोड़ी सी डर रही थी, थोड़ी सी मैं खुश थी, और वैसी टाइप की फीलिंग थी। एक ये भी था कि पता नहीं अब करियर वाइज क्या होगा, बट एक खुशी, आई थिंक आई गॉट दैट स्ट्रेंथ समवेयर, आई डोंट नो कहाँ से वो स्ट्रेंथ मिली अपने आप से। मुझे लगता है भगवान वो स्ट्रेंथ दे देता है, और मुझे लगता है कि नाउ आई नीड टू गिव मोर देन माई 100%, ताकि इवन माई किड लुक्स अप टू मी एंड सेज के अरे मम्मा आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो वैसा टाइप का फीलिंग था व्हेन आई केम टू नो दैट आई एम गोइंग टू बिकम अ मदर सून। So like I feel we all are pretty sure that once Gianna grows up, she will surely say that I that hope she's so. so proud of you, because Yes. of course we all are. So Thank you. now if you have that superpower that you can choose what career your daughter will be pursuing after her 10th or 12th grade, so what would be your choice of preference? देखो जब मैं नई नई माँ बनी थी, जब मैं नई नई मदर बनी थी, तब इतना कुछ मुझे लगता था कि जियाना सीए बने, टीचर बने, एसपीसी को ज्वाइन करे, हमारा बिजनेस मैनेज करे, इतना कुछ और इतने सारे एक्सपेक्टेशंस उसके लिए थे। बट कहीं ना कहीं ये मदरहुड की जर्नी ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है आफ्टर यू बिकम अ पेरेंट यू बिकम अ चाइल्ड, बिकॉज आपका बच्चा आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। तो ये जर्नी में लाइक इट्स बीन नाइन एंड हाफ इयर्स आई हैव बिकम अ मदर, मैंने ये रियलाइज किया कि आप आपकी अनफिनिश्ड ड्रीम्स जो है, या आपने जो सोचा था अपने लिए, वो आप अपने बच्चों पे नहीं डाल सकते हो। आपका जो बच्चा है वो अपने लिए अपने सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, अपने सेट ऑफ चॉइसेस लेके आता है। तो आज जब आप मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट हैव एनीथिंग दैट आई हैव थॉट फॉर जियाना।
अगर वो सीए बनना चाहती है और वो एसपीसी ज्वाइन करना चाहती है, क्या बात है, बट अगर वो नहीं भी करना चाहती है, क्या ही बात है। मुझे ऐसा लगता है whatever she feels happy, मे बी वो बोले कि मम्मा मुझे तो एक आर्टिस्ट बनना है, I want to be her for the choices that she has made. I don't want to pressurize her and tell her नहीं नहीं तुझे तो सीए बनना पड़ेगा, तुझे तो अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक आज के पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी चीज है जो मैंने कहा है। पेरेंट्स आजकल बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि हम डॉक्टर है तुम भी डॉक्टर बनो, हम सीए तुम भी सीए करो, हम बिजनेस में है तुम हमारे बिजनेस को आगे लेके जाओ। बट वो बच्चा अपनी खुद की ख्वाहिश लेके आया है, उसकी ड्रीम्स को दबाते हुए तुम उसको प्रेशराइज नहीं करना चाहते हो। अगर वो सीए बनती है, वो सक्सेसफुल होती है, ग्रेट, यू आई एम देयर टू चीयर हर। बट अगर वो ना भी बने, आई एम गोइंग टू बी देयर लाउडर फॉर हर टू एनकरेज हर फॉर व्हाटएवर शी हैज चोजन इन हर लाइफ। सो आई थिंक एज अ पेरेंट आज इस सवाल का जवाब यही होगा दैट I don't want to pressurize her. In fact, I want to be present for her. Really beautifully said, as you Thank would you, want thank to be present for Yeah, her. yes. So now, moving ahead, when you think as a teacher beyond the books, what is that one skill that you nowadays think जो हर एक सीए स्टूडेंट या इवन हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में अब होनी चाहिए? तो देखो, सीए कोर्स में अकेडमिक वाइज तो बच्चा परफेक्ट हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट मोर देन अकेडमिक्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि बच्चे के पास क्लैरिटी नहीं है। आजकल के जमाने में क्लैरिटी इज टू अंडररेटेड। टुडे यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, आपके पास यूट्यूब है, ऑडियो वीडियोस है, एआई का जमाना है, इंफॉर्मेशन आपको भर भर के मिल जाएगी। बट बच्चा क्या नहीं कर पाता है इज कि इंफॉर्मेशन तो इतनी सारी है, बट फिर उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है और कैसे उसको प्रॉपरली एनालाइज करके फाइनली डिसीजन क्या लेना है, वो क्लैरिटी बच्चे को नहीं मिलती है। एक तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की वजह से बच्चा बहुत जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाता है। किसने ये कहा तो उस बात पे चले जाएगा, किसी ने वो कहा तो वो उस बात पे चले जाएगा। अपना खुद का इंडिपेंडेंट ओपिनियन विथ क्लैरिटी, ये स्किल जो है ये बच्चों में शायद से आजकल लैकिंग है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अदरवाइज भी जब सीए बन जाओगे, चाहे आपका जॉब है, प्रोफेशन है, बिजनेस है, या अदरवाइज भी इवन इफ यू डोंट बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारे सिचुएशंस लाइफ में आपके पास आएगी जहां पे आपको कुछ चूज करना है। तो जब आप चॉइस लेते हो, अगर आपके पास क्लैरिटी है, थिंग्स बिकम वेरी इजी henceforth. So that is something that you require as a person, I believe. Very well said. So if I have to sum it up, it is like content is too much, but clarity is rare. Yes. Beautiful. Now, we had this question by many students that how to approach law as a subject. What are the mistakes which should be avoided and the do's and don'ts which you have seen over more than a decade of experience? Okay, तो पहली बात तो लॉ इज वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट। बच्चों को ऐसा लगता है लॉ मतलब थियोरी और मुझे अब रट्टा मारना है, मुझे मगअप करना है। बट दिस इज एग्जैक्टली द थिंग दैट यू शुड नॉट बी डूइंग। जब कभी भी आप लॉ के लिए पढ़ते हो, सबसे पहली बात तो यू नीड टू बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर कि लॉ में लिखा क्या है। इनफैक्ट लॉ में कोई चीज अगर लिखी हुई है, देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड इट। तो पहले वो प्रैक्टिकली कुछ सिचुएशन हुआ होगा जिसके वजह से आज इसकी कोई थ्योरी बनी है। तो इससे ज्यादा कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है अपनी जिंदगी में। तो इसीलिए जब आप लॉ पढ़ते हो, आप इसको समझो। आप जब लॉजिकली चीजों को समझोगे, आप जब इसको अप्लाई कर पाओगे आपके रियल लाइफ में, ऑटोमेटिकली आपको चीजें याद हो जाएगी। सो द की टू दिस सब्जेक्ट इज फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू अप्लाई इट, और इवेंचुअली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको यही तो स्किल चाहिए ना। आपको थोड़ी ना मगअप करना है और क्लाइंट को फट 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 कोई प्रोविजन बताना है। आपको तो उसको ये बताना है कि अगर कोई सिचुएशन है, हाउ आर यू अप्लाइंग द लॉ एंड हाउ कैन वी प्रोसीड अहेड। सो उसी तरीके से आपको लॉ को भी टैकल करना है व्हाइल यू आर अ स्टूडेंट। सो बेसिकली लॉ इज लॉजिक अप्लाइड at work. That's how I believe about the subject. That's really, really great acronym that I could ever think of. Thank you so much. Now, talking about not just law but studies in general, एक चीज जो हम सबको कहीं ना कहीं पता है वो ये है कि कोई कितना भी मेहनत कर ले, but out of 100 students, 20 or maximum 25 of them will pass and majority will fail. Right. So, what is your advice to any CA student who has faced multiple attempts and has now finally cleared the examination? Okay, पहली बात तो अगर कोई क्लाइंट है और अगर वो आपके पास आया है
वो आपको ये कभी नहीं पूछने वाला है कि हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आफ्टर हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। करेक्ट। अगर वो आपको सवाल पूछेगा या उसके मन में अगर कोई सवाल है, वो ये होगा कि क्या मैं इस बंदे के जजमेंट पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो पहली बात तो अपने माइंड से ये थॉट ही निकाल दो। बच्चे ने जब सोचना चालू किया ना, मुझे इतने अटेम्प्ट लग गए, वहीं पे वो फेल हो गया है। इनफैक्ट मैंने प्रैक्टिकली, इट्स बीन 14 years आई हैव बीन इनटू दिस टीचिंग करियर एंड प्लस 5 years एज अ सीए स्टूडेंट। आज जब मैं देखती हूँ ये सारे बच्चों को भी, आज जो प्रोफेशनल भी बन गए हैं, जो स्टूडेंट को एज अ स्टूडेंट मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे हैं, मैंने देखा है कि वो वाला बच्चा लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। क्यों? मैं आपको इसका लॉजिक भी देखती हूँ, क्योंकि जब मैंने इन बच्चों को एनालाइज किया है, ये बच्चों ने फेलियर देखा है, दे हैव बीन पेशेंट, उनको सक्सेस मिला है आफ्टर बीइंग पेशेंट। सो बेसिकली दे आर इमोशनली मोर इंटेलिजेंट एंड बिकॉज दे हैव फेल्ड बट स्टिल दे हैव नॉट गिवन। आज तो वो सीए बन गए ना, मतलब दे हैव चोजन दैट एटीट्यूड टू नॉट गिव अप। तो ये जो उनका एटीट्यूड है, इवेंचुअली उनके कैरेक्टर को बिल्ड किया है। लाइफ में भी ऐसा ही होता है, कितनी सारी चीजें हैं जो अनअनाउंस्ड आती है, बट अगर आप में वो एटीट्यूड है टू नॉट गिव अप, टू बी पेशेंट, you are going to get everything that you have thought in your life। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो मैं इन बच्चों को बोलना चाहूंगी कि आप अपने आप को वीक परसीव मत करो। ये चीज दिमाग से आप निकाल दो, या आपका दिमागी कीड़ा है। आपको कोई नहीं पूछने वाला है कि आपको कितने अटेम्प्ट्स लगे हैं सीए बनने के लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप पे भरोसा रखते हो। जब आप अपने आप पे भरोसा रखोगे, तभी तो आपका क्लाइंट आप पे भरोसा रखेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इवेंचुअली इट्स नॉट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट इज गोइंग टू डिफाइन यू, इट इज व्हाट यू लर्न इन दिस लाइफ, इन दिस जर्नी। पहला क्वेश्चन भी जो था कि सीए आपको क्या लगता है, इट इज योर कैरेक्टर आर्किटेक्ट, इज द सेम थिंग। इट इज योर कैरेक्टर दैट इज गोइंग टू बिल्ड यू राइट नाउ एंड इन योर फ्यूचर। तो आप ऐसा कभी मत सोचना, डोंट लेट दैट थॉट कम इन योर माइंड। आज क्या इंपॉर्टेंट है, आप सीए बन चुके हो, और इसके आगे की जर्नी में आपको सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है जो आपने सीखे थे एज अ सीए स्टूडेंट। स्ट्रेस को मैनेज करना, प्रेशर को मैनेज करना, अपने बॉस के टैंट्रम्स को मैनेज करना, पीयर प्रेशर को मैनेज करना, सोसाइटी के प्रेशर को मैनेज करना, मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना, ये सबसे आपने गो थ्रू किया है एंड यू हैव स्टेड सो स्ट्रॉन्ग टिल नाउ। तो अभी तक अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग थे, तो व्हाई नॉट आगे? अभी तक इफ यू वर स्ट्रॉन्ग, you can do it, and I'm sure you will be able to do it. So if I need to sum it up, I can think of it like this: it's not the marks that will matter, but the mindset and the management. Exactly, 100%. So now moving ahead with the final question of this segment, as even we all youngsters, especially we Gen Zs nowadays, face problem of comparison, anxiety, depression and whatnot. So how do you look at it and what would be your perspective towards it? देखो, ये जो वर्ड्स है कंपैरिजन, एंजाइटी, डिप्रेशन, आई थिंक पहले से, बहुत जमाने पहले से ही होता था। हमारे जमाने में भी आई थिंक आवर पेरेंट्स यूज्ड टू कंपेयर अस विद अदर किड्स, आवर कजिन्स, आवर नेबर्स। बट आज के जमाने में वो और ज्यादा कॉन्शियस प्रॉब्लम की तरह नजर आ रहा है, बिकॉज आई थिंक इन अर्लियर डेज वी हैड फर्स्टली जॉइंट फैमिलीज एंड मदर्स यूजुअली वर्किंग नहीं होती थी, और फिर मम्मी ने कल जाके चिल्ला भी दिया बच्चे को या कंपेयर भी कर लिया, तो बच्चे के पास दादा दादी थे, या मे बी बड़े पापा बड़ी मम्मी थे, तो उनके पास चले गए, बच्चे का मूड शिफ्ट हो गया। अभी वो जॉली है क्योंकि उन लोगों ने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है। एक से नाराज है तो किसी और ने गुड कॉप बैड कॉप प्ले कर दिया, एंड बच्चा पूरा जोन आउट हो जाता, तो वो भूल भी जाता था कि माँ ने क्या कहा है। बट आजकल के जमाने में एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज है, न्यूक्लियर फैमिलीज के साथ साथ व्हाट हैपेंस इज दीज डेज बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, मदर्स एंड फादर्स। तो आई थिंक मोर देन द किड्स, आई थिंक पेरेंट्स के साइड से मैं इस क्वेश्चन को टैकल करना चाहूंगी कि एज पेरेंट्स, जब मम्मी और पापा दोनों वर्किंग होते हैं, हमारा खुद का रूटीन होता है, हमारा खुद का शेड्यूल होता है, हमारा खुद का बहुत सारा प्रेशर होता है, और दिमाग में 100 चीजें चलती आती है, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम डिनर टेबल पे बैठे हैं, बच्चा एक्सप्रेस करे कि दिन भर में उसके साथ क्या हुआ है, क्या सही क्या गलत, और वो सारी चीजें हमें बताए। बट मैंने रियलाइज किया बच्चों का ऐसा नहीं होता है। दे डोंट वर्क ऑन शेड्यूल्स,
दे नीड देयर ओन टाइम. उनको खुद को वो कंफर्ट जोन जब तक नहीं आता है, आई थिंक वो चीजें एक्सप्रेस नहीं करते और फिर इवेंचुअली चीजें को छुपाना लग जाते हैं. और वो छुपाने की वजह से फिर धीरे धीरे चीजें पाइल अप हो जाती है और फिर एक दिन सडनली उनको रियलाइज होता है कि हम चीजों को अब हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं. हाँ. तो इस चीज के लिए आई थिंक आई वुड लाइक टू टेल द पेरेंट्स कि आप पैसा जमा कर रहे हो विच इज अ वेरी गुड थिंग. ओके, बट पैसे के साथ साथ आप अपने बच्चों पे वक्त भी जमा कीजिए. आप उनको टाइम इन्वेस्ट कीजिए विच इज मोर इम्पोर्टेंट. just because you cannot be present and you are giving them presence is not going to solve all the things in their life. In fact, आप सिर्फ उनके लिए फिजिकली और इमोशनली अवेलेबल हो. उनकी बातें जब वो एक्सप्रेस करे तब आप सुन रहे हो और आप इतना बोल दो कि मैं हूं, आई थिंक उनका आधा एंजाइटी उधर ही खत्म हो जाएगा. You know what is important in today's days? You give them the exposure that they require as a kid. आप उनको ओवर पावर मत करो. उनको ये मत बताओ आप कि तू ये कर, तू वो मत कर, तुझे ये ऐसा ही करना होगा. उनको एक्सपेरिमेंट करने दो. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ पेरेंट इज अगर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इवन इफ दे फॉल, बैक ऑफ द माइंड दे शुड फील कि कोई बात नहीं, मैं गिरा भी हूं ना, मेरे पीछे मेरे मम्मी पापा है जो मेरे लिए खड़े हैं. और कोई नहीं तो कुछ नहीं, मेरे माँ बाप मेरे साथ है. दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो ऐसी अगर आपकी पेरेंटिंग है तो आई थिंक बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाएगा और एंजाइटी और ऐसे वर्ड से वो कोसों दूर रहेगा. सो दिस इज व्हाट आई फील एज अ पेरेंट एंड आई थिंक एवरी पेरेंट शुड हैव दिस सपोर्ट सिस्टम फॉर देयर किड्स. हर एक बच्चा अपने तरीके से वो ब्लॉसम करेगा. आप उसको कंपेयर मत करो. वो अपने सेट ऑफ ड्रीम्स और कैपेबिलिटीज लेके आया है, उसको एक्सप्लोर करने दो. दैट्स द ब्यूटी ऑफ हिज लाइफ. That's really well said. कि हर बच्चा खुद ब्लॉसम करेगा. Yes. Everyone has his own fair share of life. 100%. Really beautiful, ma'am. So now, moving ahead with a new segment, which Okay. is the rapid fire round. Oh my god. So, Okay. I'll be asking you a few questions from these pluck cards, and Okay. you have to answer right off the bat. Fine. Let's start. If not law, what subject would CA Ankita Patni ma'am teach? I think I would be teaching accounts because as a student, accounts was my favorite subject. Okay. Exam day marathon or a good fun day with Gianna? Oh my god. I think exam marathon because that time kids को मेरी ज्यादा जरूरत है. फन डे तो मैं कोई और डे को भी फन डे विद जियाना बना ही सकती थी. Great. Conceptual questions or direct provisions? I think conceptual questions. Okay. Amendments or case laws, what is more scary? For the students, I feel amendments are more scary. Okay. Mock test or past year papers? Past year papers. Okay. And last, answer writing practice or multiple revisions? Actually, इसका it's not either or. Revisions भी बहुत ज्यादा अगर आप करते हो फिर वो it doesn't make any sense क्योंकि वही चीज अगर आप बार बार रिवाइज कर रहे हो जो आपको आती है तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता है. तो इट्स बेसिकली यू नो परफेक्ट ब्लेंड ऑफ बोथ द टू. तो आपका रिविजन्स का इंटरवल भी सही होना चाहिए. एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो बी डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. Great. So this is the end of the rapid fire segment. Okay. And now moving ahead with the last round, we have here a surprise jar. Oh my god. And we have named this segment as The One. सरप्राइज शॉक नहीं हो जाएगा ना? Nah, not an issue. नहीं होगा. Okay. So from this, you have to take out any 4 or 5 chits. Okay. Give it to me. हाँ. All of these are sort of fill in the blanks, one line answers. Okay. So for example, the one thing you do in class, which student loves the most? Okay. So then you have to answer. Fine. So something on these lines. Okay. Are we ready? So I have to pick up only one chit? You can pick up one chit and give it to me, or else you can take up 4 or 5 together and give it to me. Anything is fine. I think that's it. Yes. Okay. Okay. A few are tough ones. Oh my god. One habit that made you really better as a teacher. Consistency in my work. Great. One student excuse you will never accept. I will never accept. टायर पंचर हो गया गाड़ी का. Okay. Do students say this? Of course, yes. Okay. One student habit in the classroom which annoys you. Eating a chewing gum in the class. Okay. And last, one thing students don't know about you. About me. Yeah. Anything. Professional, personal, anything. Which That you can I'm share. very emotional and sensitive person. So they always perceive me as that strong, independent girl.
but I think deep within, otherwise off camera, I'm very emotional and sensitive person. So that's Okay. something that kids don't know. Oh, Yes. that's really great. So that's the end of this last segment and the podcast. It was really great shooting with you. Same here. I've enjoyed a lot in this podcast. You all made my day. Thank you so much for inviting me. I had a lovely time answering all the questions. Thank you. I ma'am. hope उतना ही अच्छा बच्चे भी enjoy करें watching the podcast जितना हमने इस podcast को I think shoot करने में enjoy किया है. Yeah, sure, indeed. It was And- really a feast for us, from knowledge to fun. It was really great. Thank you Same for here. being our TWC ambassador. Thank you. Thank you. And I would like to share that once the anthology Education is published, the winner circle will be providing you with a token of gratitude for your humble presence at this podcast. Arey, thank you. Thank you. Thank Thank you, you so ma'am. much. Thanks a lot. Thank you. Thank you.